सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करना। सात संगत जी, हमें सतगुरु हमेशा समझाते हैं कि हमने हमेशा निरंकार का सहारा लेना है। और शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी अपने प्रवचनों द्वारा हमें समझाया है कि सतगुरु से मिलकर जो निरंकार को पहचान लेते हैं वे हर समय इस सर्वव्यापक ईश्वर को अंग संग मानते हैं, इसे जर्रे जर्रे में देखते हैं। जब यह सच्चाई प्रकट होती है तब झूठ अपने आप भाग जाता है। जिस प्रकार उजाले के होते ही अंधेरा भाग जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हमेशा इस निरंकार का आसरा लेता है। जिसकी रक्षा करने वाला निरंकार है उसे कोई संसारिक दुख परेशान नहीं कर सकता। जो सतगुरु से इस निरंकार को पहचान कर इसका हो जाता है, इससे प्रेम करता है, यह निरंकार भी उससे प्रेम करता है। ज्ञान प्राप्त कर लेने से मुक्ति तो प्राप्त हो जाती है, परंतु ज्ञान साथ संगत से प्रेम करने से ही टिकता है। ज्ञानी महापुरुष सत्कार पूर्वक संत जनों की सेवा करते हैं, निरंकार को अंग संग देखकर अरदास करते हैं और उनके हर काम पूरे हो जाते हैं। जैसे जज अपराधी को पल भर में आज़ाद कर देता है, पूर्ण सतगुरु भी पल भर में मानव को बंधनों से आज़ाद कर देता है। आप ज्ञान लेकर समर्पित हो जाएं, किसी प्रकार की कोई चालाकी चतुराई ना करें। आपने सबसे प्रेम करना है, किसी से नफरत द्वेष वैर विरोध नहीं करना है। आप गुरु के ज्ञान पर चलोगे तो आपके लोक परलोक दोनों संवर जाएंगे। और सतगुरु हर युग में यही समझाते हैं, कोई भी युग रहा हो हर युग में सतगुरु यही समझाते हैं कि हमने कभी भी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना है। हमने हमेशा ईमानदारी से ही अपना जीवन व्यतीत करना है और हमने इस निरंकार का सिमरन हर पल करना है, हर श्वास में करना है। जिस तरह कहते हैं श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर के उतरे चिंद। जब श्वास श्वास में सिमरन होता है तो मन की जितनी भी चिंताएं परेशानियां होती हैं ये निरंकार सतगुरु उनको दूर कर देता है। इस तरह सिमरन के बारे में हमें कहा है, जब हम हर पल इसका सिमरन करेंगे तो कोई भी दुनियावी परेशानी हमें परेशान नहीं करेगी। और सच्चे पातशाह हमें समझा रहे हैं कि जब हम इसका एहसास करेंगे तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जो 5 चोर हमारे पीछे लगे होते हैं ये सब दूर भाग जाते हैं, फिर ये नज़दीक नहीं आते। ऐसे ही दासी एक आप जी के चरणों में स्टोरी शेयर करने जा रही है कि हमने हर पल इस निरंकार प्रभु का सहारा लेते हुए ये जीवन की यात्रा तय करनी है। कहते हैं शाह अशरफ अली बहुत बड़े संत थे। एक बार वे ट्रेन से सहारनपुर से लखनऊ जा रहे थे। सहारनपुर स्टेशन पर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे सामान को तुलवा लें, ज़्यादा वेट हो तो उसका किराया पे कर दें। वहाँ पास में गाड़ी का गार्ड भी खड़ा था। वह बोला, सामान तुलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो साथ में ही चल रहा हूँ। दरअसल वह गार्ड भी शाह अशरफ अली का शिष्य था। शाह अशरफ अली ने उससे पूछा, आप कहाँ तक जाएंगे? गार्ड ने कहा कि मुझे तो बरेली तक ही जाना है, लेकिन आप सामान की चिंता ना करें। लेकिन मुझे तो बहुत आगे जाना है, शाह ने कहा। इस पर गार्ड ने कहा कि मैं दूसरे गार्ड से कह दूंगा, वह लखनऊ तक आपके साथ चला जाएगा। और उसके आगे शाह ने पूछा, आपको तो सिर्फ लखनऊ तक ही जाना है ना? वह भी आपके साथ लखनऊ तक ही जाएगा।
नहीं जनाब, मेरा सफ़र बहुत लंबा है। शाह ने गंभीरता से गार्ड को कहा। नहीं जनाब, मेरा सफ़र बहुत लंबा है। गार्ड ने पूछा, क्या आप लखनऊ से भी आगे जाएंगे? शाह ने कहा कि अभी तो सिर्फ लखनऊ तक ही जा रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी का सफ़र तो बहुत लंबा है। वह तो खुदा के पास जाने पर ही ख़त्म होगा। वहाँ पर ज़्यादा सामान का किराया ना देने के गुनाह से मुझे कौन बचाएगा? वह यह सुनकर गार्ड शर्मिंदा हो गया। शाह ने शिष्यों को ज़्यादा वजनी सामान का किराया अदा करने को कहा। उसके बाद ही वह ट्रेन में बैठे। गार्ड ने एकांत में शाह की बात पर चिंतन किया। उसे समझ में आ गया था कि काम में ईमानदारी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक ना एक दिन तो ऊपर वाला आपका बही खाता ज़रूर खोलेगा और उस समय आपके पास शर्मिंदा होने का समय नहीं होगा। इसलिए हमें दुनियावी काम करते हुए भी अपना ईमानदारी से जीवन यापन करना है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसी तरह साथ संगत जी, इसी तरह दासी एक और स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। एक सेठ के बेटे को अपनी धन संपत्ति का बड़ा अभिमान था। धर्म व दान पुण्य में उसकी कोई रुचि नहीं थी। पिता ने अपने बेटे को बहुत बार समझाया कि दान पुण्य करने से धन बढ़ता है, पर लोग सुधरता है। इस पर बेटा कहता, पिताजी यह सब बेकार की बातें हैं। अच्छा खाओ पियो और खूब घूमो, इसी में धन की सार्थकता है। एक बार वह सेठ बीमार हो गया। उन्हें लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है। उस सेठ ने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे पैरों में फटे हुए मोजे पहना देना। कुछ दिनों बाद एक दिन उस पिताजी संसार से विदा हो गए। वह सेठ संसार से विदा हो गए। सेठ की मौत के बाद बेटे ने पंडित जी से कहा कि मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि मेरे पैरों में फटे, जब मैं मर जाऊं तो मेरे पैरों में फटे हुए मोजे पहना देना। पंडित जी और बड़े बुजुर्गों ने उसे समझाया कि हमारे धर्म में कुछ भी पहनाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन बेटे की जिद थी कि पिता की आखिरी इच्छा पूरी हो। बहस इतनी बढ़ गई कि शहर के पंडितों को इकट्ठा किया गया। इसी माहौल में एक व्यक्ति आया। उसने सेठ के बेटे के हाथ में उसका लिखा हुआ लेटर दिया। इसमें पिता की नसीहत लिखी थी। मेरे प्यारे बेटे, देख रहे हो, दौलत, बंगला, गाड़ी और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां व फार्म हाउस होने के बाद भी मैं एक फटा हुआ मोजा तक नहीं ले जा सकता। तुम हो कि इनसे दिल लगाए बैठे हो। एक दिन उन्होंने कहा कि एक दिन जब तुम्हें यह बात समझ आ जाएगी तो तब तुम इस बात को समझ जाना कि हमने कभी भी किसी बात का अहंकार नहीं करना है और किसी को दुख मत देना और धन को धर्म के काम में ही लगाना, अच्छे काम में लगाना, सेवा में लगाना, सत्संग में जाना। बेटा समझ चुका था कि पिता उसे वास्तव में क्या शिक्षा देना चाहते हैं। प्रसंग का सार यही है कि जीवन में पैसा ही सुख का आधार नहीं है। लोगों की मदद को भी अपना मिशन बनाएं। जिस तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझाते हैं कि हमने हर एक के काम आना है, हमने कभी भी किसी को परेशान नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, हमने हो सके तो सुख ही सुख देना है और हर एक की मदद ही करनी है। जितना जितना हम किसी की मदद करेंगे उतना उतना ही सच्चा पातशाह बहुत ही खुश होगा। ऐसे ही दासी सिमरन के बारे में भी एक स्टोरी रखने जा रही है कि एक छोटा सा गांव था। वहाँ से बारात गई।
यह उन दिनों की बात है जब कई कई दिन बारात को रखा जाता और बारातियों की सेवा होती थी। इसलिए पूरा गांव ही सिमट कर बारात में जाता था और घर में पीछे रखवाली के लिए 2-4 लोग ही रहते थे। उस गांव के एक घर में सभी सदस्य बारात में गए। सिर्फ एक आदमी घर पर रहा। चोरी करने के मकसद से चोर उसी घर में घुसे। चोरों ने यह पता करने के लिए पत्थर फेंका कि घर में कोई है कि नहीं। घर का मालिक समझ गया कि यह चोरों का काम है। अगर चोरों को पता चल गया कि घर में अकेला मैं ही हूँ तो वे सब कुछ लूट कर ले जाएंगे। इसलिए उसने झूठ मूठ ही नाम लेने शुरू कर दिए। जैसे ही पत्थर गिरा वह बोला, महेंद्र सिंह देखना, यह पत्थर किसने मारा है, किसकी इतनी हिम्मत हुई है। तूने भी नहीं देखना तो सुरेंद्र को बोल देखने के लिए। और कमलेश कहाँ सो रहा है, शेर सिंह को जगाकर पूछ कि शमशेर सिंह कहाँ है। चोरों ने सोचा, अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। और वे वहाँ से उल्टे पैर लौट गए। नाम झूठे थे और चोर सच्चे थे, पर झूठे नाम का उच्चारण करने से ही वे भाग गए। अब सोचिए कि अगर ईश्वर के सच्चे नाम का सिमरन करेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे सभी झूठे चोर कैसे नहीं भागेंगे, वो भी भाग जाएंगे। इसलिए हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझाते हैं कि हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे हमने अगर मुक्ति पानी है तो हमने फिर सिमरन करना है। इस दातार का हर पल मन में एहसास करना है। जब हम सच्चे भाव से इसका लगन से सिमरन करेंगे तो कभी भी हमारे पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे चोर निकट नहीं आएंगे। इसलिए हमने सिमरन भी करना है। सिमरन की सुध यूं हो, जो गागर पनिहार, हाले डोले सुरत में कहे कबीर विचार। कबीर दास जी ने कहा है कि सिमरन इस तरह करना है जिस तरह पनिहार ने पानी भरने के लिए घड़े लेकर नदी पर जा रही होती हैं। फिर वो अपने पानी से भरे हुए मटके लेकर आ रही होती हैं, आपस में बातें भी करती हैं और उनका ध्यान अपने मटके की तरफ भी होता है। इसी तरह हमने दुनियावी काम भी करने हैं और इस निरंकार का भी हमने हर पल एहसास बना कर रखना है। दुनियावी कामों के बीच में ही हमने समय निकालना है सिमरन के लिए। कहते हैं कि कोई भी हम काम धंधा कर रहे हैं, हम सिमरन करें, उससे उस काम में बड़ा ही आनंद आएगा और वो काम बहुत ही अच्छा होगा। जिस तरह के हम खाना बनाते हुए सिमरन करें तो वह जो खाना होगा वो प्रसाद बन जाएगा और इतना टेस्टी बनेगा कि जो खाने वाले होंगे उनके मन में भी अच्छे अच्छे विचार आएंगे। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, ये भी कहावत जो है ये भी सही लागू इसी बात पर होती है कि जिस तरह कोई सिमरन करके खाना बनाता है और जो खाते हैं उनका मन भी सात्विक हो जाता है, उनके मन भी शुद्ध विचार आने लगते हैं। इस तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि हमने जब हम इसका सिमरन करेंगे इस निरंकार दातार का, तो ये तो फिर हमें वो सब देगा जिसकी हमने कभी आशा भी नहीं रखी होगी। ये तो वो सब देगा हमें जो हमें मुक्ति के रास्ते की ओर लेकर जाएगा। ये मुक्त कर देगा क्योंकि ये आप मुक्त है। आप मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। ऐसे सतगुरु को हम बार बार नमस्कार करते हैं जो आप मुक्त है और हमें मुक्त करने के लिए इस संसार में सतगुरु रूप में प्रकट हुआ है और ये सारे संसार के लिए आया है। जिस तरह संपूर्ण अवतार बाणी में शहनशाह जी फरमाते हैं, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार ले, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते एके दे प्रचार ले, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते एके दे आधार ले। गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है, माता दी जय मत नहीं, कहे अवतार गुरु दे बाजो दरगाह रहंदी पत नहीं। गुरु के बिना ये ब्रह्म ज्ञान कहीं से भी मिलने वाला नहीं है और गुरु के बिना ये पत रखने वाला भी कोई नहीं है दरगाह में।
दरगाह में लाज भी इसी ने रखनी है, इसलिए हम क्यों ना वो काम करें जिनसे हमारी मुक्ति भी संभव है और जिनसे हमारा लोक भी सुखी और परलोक भी सुहेला हो सकता है। आओ दातार के चरणों में यही अरदास करते हैं। सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह अंतिम श्वास तक चरणों से जोड़ के रखना और सभी को इस दात से सभी को नवाजना। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह गरीब निवाज, आप तो गरीब निवाज हो, आप सबको नवाजते हो। हर एक के घट में बैठकर सभी का उद्धार करना। सबदा भला करो करतार, साडी मंग है दातार। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार करा, मैं संतां दा सत्कार, एक तू ही निरंकार। सच्चे पातशाह, हर पल हम संतों महापुरुषों का आदर सत्कार करते चले जाएं और आप जी के शिक्षाओं को जीवन में ढालते हुए हमें जीवन की यात्रा तय करते चले जाएं। संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन कराएगी। सभी सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु भजन अवतार की जय। आज संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।